इस वीडियो में हम लोग अभी प्रूफ करेंगे किसको, मिड पॉइंट थ्योरम को। ठीक है, ये थ्योरम कौन सा है, मिड पॉइंट थ्योरम है। अभी हम लोग लास्ट वीडियो में किसको प्रूफ किए थे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम को। और इसमें हम लोग किसको देखते हैं अभी, मिड पॉइंट थ्योरम को। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है मिड पॉइंट थ्योरम का, प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसके किसी भी दो साइड के, एक ट्रायंगल है उसके किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को, जैसा कि यहाँ पर मिड पॉइंट एक डी है और एक ई है, ठीक है, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर रहे हैं, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को अगर एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर रहे हैं, तब वो लाइन सेगमेंट जो होगा इज ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब जाकर कि ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मीन्स कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल में क्या है कि उसकी किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइंट कर रहे हैं, तब वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये कौन कर रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम कर रहा है। और इसी को क्या करना है, प्रूफ करना है डी पैरेलल टू बी सी। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन, ठीक है। तो गिवन में क्या सब लिखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, उसको फिगर, उसके अकॉर्डिंग फिगर बना करके दोनों को रिलेट करके, ठीक है, लिखते हैं। ए ट्रायंगल ए बी सी, ए ट्रायंगल ए बी सी है, इन विच, जिसमें कि इन विच ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ए क्या है, मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है, ठीक। इन विच पॉइंट डी एंड ई आर the midpoints of are the midpoints of are the midpoints of the sides, किस किस साइड्स का मिड पॉइंट्स है, साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ए बी रिस्पेक्टिवली, बस इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूफ। तो प्रूफ यहाँ पर क्या करना है, वो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए, वो लाइन सेगमेंट जो थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए, मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी, हम लोग को यही प्रूफ करना है, ठीक है। डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी प्रूफ करना है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ में क्या सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सोच रहे, इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन चीज़ क्या दिया हुआ है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। जब यहाँ पर मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस सोचना पड़ेगा। डी और ई क्या है, मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डी इक्वस टू डी बी होगा और ए इक्वस टू ई सी होगा। इसका मतलब कि ए डी इक्वस टू डी बी होगा और ए ई इक्वस टू ई सी होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें थेस थ्योरम में कि ए डी बाई डी बी, कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम में ए डी बाई डी बी इक्वस टू ए ई बाई ई सी, ये अगर इक्वल रहता है रेशियो, तब जा करके क्या होता है, डी ई पैरेलल टू बी सी होता है। अब देखिएगा ए डी इधर है और डी बी इधर है, इसको हम इधर कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करेंगे और आसानी से यहाँ पर हम लोग फिर भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है, तो हम लोग अब बोल सकते हैं क्या, ए डी इक्वस टू डी बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ऑफ द साइड, किस साइड का डी मिड पॉइंट है, ए बी का, ऑफ द साइड ए बी, ठीक। तो इसके तहत हम लोग बोल सकते हैं, डी जब मिड पॉइंट हो गया साइड ए बी का, तो इसके तहत हम लोग बोल सकते हैं कि ए डी इक्वस टू डी बी, ए डी इक्वस टू डी बी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ए डी इक्वस टू डी बी, ए डी इक्वस टू डी बी, ठीक है। नेक्स्ट अब पॉइंट ई जो है, पॉइंट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड
ऑफ द साइड, किस साइड का मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है। जब पॉइंट ई साइड, जब ई जो है ये AC पॉइंट का क्या मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से AE इक्वल्स टू EC हो गया, A इक्वल्स टू EC हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है, DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। यदि हम लोग के पास AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC आ जाएगा तो कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम से हम लोग आसानी से बोल देंगे कि DE पैरेलल टू BC हो गया। अब बात यहाँ पर यह है कि AD और DB क्या दिख रहा है आपको, हाँ जी, AD इक्वल टू DB दिख रहा है, दूसरा AE इक्वल्स टू EC दिख रहा है। दोनों जिसका रेशियो आना चाहिए था वो आपस में इक्वल है, जिसका रेशियो आना चाहिए था वो आपस में क्या इक्वल है। उसको जब इक्वल है इसको आसानी से हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ से ये जो AD इक्वल्स टू DB है, जब आप इस DB को इस साइड लाइएगा तो इस साइड लाइएगा तो आप दो तरह से ला सकते हैं। AD इक्वल्स टू ये DB है, इस साइड लाइएगा तो AD माइनस DB ला सकते, लेकिन हमको ये नहीं, हमको रेशियो चाहिए। रेशियो चाहिए मीन्स क्या, इसके डिवाइड में आएगा। जैसे इसके डिवाइड में आएगा AD बाई DB होगा तो इस साइड जो बचेगा वो 1 बचेगा। यदि आप इसको इधर लाते हैं माइनस में तब इस साइड क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में 0 रहता है और इनटू में 1 रहता है, ठीक है। इसके इनटू में नहीं कुछ तो क्या 1 है, इसको इधर ले आएंगे नीचे, ठीक है, तो AD बाई DB इक्वल्स टू 1 बचेगा, ठीक है। तो इसके तहत हम लोग यहाँ से अब लिख सकते हैं क्या कि AD, इसको इस साइड लाएंगे तो AD इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। AD इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू 1, इसको मान लेंगे क्या इक्वेशन फर्स्ट, चलेगा। अब उसी तरह इसको भी इस साइड लाते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा AE बाई EC इक्वल्स टू 1। यहाँ से ये भी क्या आ गया है, AE इक्वल्स टू AE बाई EC इक्वल्स टू 1, इसको मान लेते हैं क्या इक्वेशन सेकेंड। अब फिर यहाँ पर वही बात कि दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा। इस दोनों इक्वेशन में क्या है, दोनों का RHS इक्वल है। इस दोनों इक्वेशन में दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों का LHS क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब दोनों इक्वेशन का क्या है RHS इक्वल, इसका मतलब दोनों का क्या होगा, LHS इक्वल होगा। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से बोल सकते हैं क्या, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC इक्वल्स टू AE बाई EC। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, AD बाई DB आ गया इक्वल्स टू AE बाई EC, और ये AD बाई DB जो है इस दोनों साइड का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। और AE बाई EC, AE और EC दोनों साइड का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। इसी दोनों साइड का रेशियो है और इसी साइड का ये रेशियो कहाँ से, पॉइंट D से और पॉइंट E से। जब दो साइड का रेशियो इक्वल रहता है, जब दो साइड का रेशियो क्या रहता है, इक्वल होता है, जब ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का रेशियो अगर इक्वल रहता है या इक्वल रहता है तब जाकर इसका मतलब ये होता है कि जिस लाइन सेगमेंट से दोनों साइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है जिस पॉइंट पर, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट, वो लाइन सेगमेंट और वो थर्ड साइड क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोल देंगे, देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC बोल देंगे, और ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाय कन्वर्स ऑफ BPT या फिर थेल्स थ्योरम, BPT या फिर थेल्स थ्योरम, और ये हो गया क्या, प्रूव्ड। तो विदाउट कंस्ट्रक्शन हम लोग इसको आसानी से प्रूफ कर ले चुके। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े हुए थे, थेल्स थ्योरम को पढ़े हुए थे, साथ में उसके कन्वर्स को भी पढ़े हुए थे। तो उसी का यूज़ करके हम लोग इसमें क्या मिड पॉइंट थ्योरम को आसानी से प्रूफ कर लिया, और ये बहुत ही इजी थ्योरम है और इस पर क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिएगा।